अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वल अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़निहि वयुबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बलगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और पर्दे में रहने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा बयान इस मौजू पर है कि आज के वक्त में, आज के इस ज़माने में हमारी मुसलमान माँ और बहनों से ये मेरी शिकायत है कि कम से कम वो अगर किसी से शादी ब्याह रिश्ता करे तो देख कर क्या करे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फ़रमाया वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम, और कोई मोमिन बांदी बेहतर है किसी मुशरिक औरत से। तो इसलिए मोमिन मर्द को मोमिन औरत से शादी करने की ज़रूरत है। अगरचे वो तुमको अच्छी मालूम हो और वो अपनी औरतों को मुशरिक मर्दों के निकाह में ना दो, मतलब गैर मुस्लिम मर्दों के निकाह में ना दो, भले तुमको वो अच्छा क्यों ना मालूम हो, खूबसूरत क्यों ना लगे, तुमको पसंद क्यों ना हो, लेकिन मेरी माँ और बहनों, क्योंकि अगर वो काफिर है, काफिरा है, तो उस मर्द और औरत से निकाह नहीं करनी चाहिए। मुसलमान को मुसलमान में करने की ज़रूरत है, और अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह हमारे लिए हलाल कर दिया। मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं कि जब हमने शादी का बयान करना शुरू किया तो लोग हमसे चिढ़ते थे, बखलाते थे, लेकिन जब वह हमारा बयान सुने और जब लोगों की शादी हुई तो एक औरत दूसरी बीवी, तीसरी बीवी बनना पसंद करती थी, चौथी बीवी बनना पसंद करती थी, लेकिन एक बेवरा और एक शराबी से, एक अय्याश से शादी करना पसंद नहीं करती थी। और जब कई मर्तबा हमारा वीडियो देखी तो वो शादीशुदा मर्द से उन्होंने निकाह किया और तीसरी बीवी बनी उनकी, और उनके बाद बहुत ऐशो इशरत से अपनी ज़िंदगी बसर करने लगी और मुझे तलाश करने लगी कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। जब मैं एक दिन रास्ते में मिला तो मुझे मेरी गाड़ी रोककर मेरा शुक्रिया अदा की और मेरे पाँव पर गिर गई कि शायद मैं आपकी तकरीर बयान नहीं सुनती तो मैं आज इस मकाम पे नहीं होती। मैं इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत खुश हूँ। तीसरी शादी में भी मेरे शौहर की ये तीसरी शादी है, मैं इसलिए आज बहुत खुश हूँ। लेकिन पहले मैं काफ़ी परेशानी और दिक्कतों का सामना कर रही थी कि मैं बेवा हो चुकी थी और हमसे कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होता था। तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अपने भाइयों मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी आकाए दो जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी निकाह किया ज़्यादातर वो बेवा और तलाक़ याफ्ता से निकाह किए। आप भी सुन्नत अदा करें और औरतों की कफ़ालत किया करें, क्योंकि सवाब कमाने का ये बेहतरीन और अच्छा मौका है। क्योंकि बेवा से आप निकाह कर लिया करें, ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक कुमारी हो या उसी से हम निकाह करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं नहीं है लिखा हुआ। हाँ, आपको भले ये लिखा हुआ है फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, जो औरत तुमको पसंद हो उससे करो। अब ये नहीं कि बूढ़ी अम्मा से कर लो, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर बेवा हो, तलाक़ याफ्ता हो, आप उनसे शादी क्या करें, क्योंकि कुरान के सूरा निसा में 4 सिपारा में फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, 2-2, 3-3, 4-4 आप निकाह कर सकते हैं। और इसमें किसी यतीम का फ़ायदा भी हो जाएगा, जो उनके पास अगर 1-2 बच्चे हो किसी के पास, तो उनकी भी परवरिश हो जाएगी और आपको जो सवाब मिलेगा वो अलग, प्लस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी ज़िंदा हो जाएगी। तो इसलिए मुसलमान भाइयों, आपसे मेरी यही दरख्वास्त है कि आप निकाह किया करें, शादी किया करें तो ये भी देख लिया करें कि कोई बेवा हो या तलाक़ याफ्ता हो, उससे करने में कोई दिक्कत, कोई बुराई नहीं। और ये रहा बात समाज की, समाज से कुछ नहीं डरने की ज़रूरत है। आप अल्लाह का खौफ करें और बुराई से, गुनाह से बचें।
लोग ये कहते हैं अक्सर बात ये मालूम सुनने को होती है कि शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? जब कुरान इजाज़त दे रहा है तो शादी करने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। मसला रहा कि अगर एक से शादी कर लेंगे फिर दूसरे को दिक्कत होगी। तो अक्सर ज़्यादातर मैं आपको किताब के मुतालिक और जो मेरा अनुमान है, जो मेरा अंदाज़ा है, जो मैं लोगों को देखा कि एक मरतबा मैं दिल्ली शहर में था, एक 20 साल या 25 साल का नौजवान लड़का, एक औरत उसके पास बूढ़ी अधेड़ उम्र की औरत आया करती थी 40-45 साल की, और उनके साथ जिस्म ताल्लुक़ उनसे करती थी और उसके बाद वो फिर चली जाया करती थी। जब मेरी मुलाकात हुई उस आदमी से, उस शख्स से, उसने अपना पूरा हाल सुनाया और कहा हज़रत ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा कि ये ज़िना करने से तो बेहतर है कि निकाह कर लेते। उन्होंने कहा हज़रत मैं निकाह करने के लिए उनको कहा, लेकिन वो औरत ये कहती है कि मेरा पोता है, नाती है। तो हमने कहा कि कितनी बेशरम लोग हैं दुनिया के अंदर जो हरामखोरी में मुलव्विस हैं और ज़िनाखोरी में मुलव्विस हैं, लेकिन निकाह करना पसंद नहीं करती। तो ये पोते को तो देख रही हैं कि मेरा बेटा है, लेकिन नहीं मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त अज़ाब है। इसलिए ज़िना से बचो। निकाह हलाल है तो हलाल को हलाल ही रखो और हलाल चीज़ को इस्तेमाल करो, ना कि बुराई में फंसो। अगर बुराई में फंस जाओगे तो जहन्नम में चले जाओगे। वहाँ पे ना कोई पोता, ना पोती, ना कोई बेटा, ना कोई बेटी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो हमने कहा उन आदमियों से कि आप ऐसा कीजिए कि उनसे निकाह कर लीजिए। कहा, वो कहने लगा हज़रत साहब ऐसा है कि मैं उनको कई मरतबा निकाह का दरख्वास्त दिया, उन निकाह की गुजारिश की कि आप मुझसे शादी कर लें, लेकिन वो करने के लिए तैयार नहीं। ऐसा ही नहीं, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जिनका जो सेक्स पावर है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक नाम के लिए एक शादी करते हैं, नाम के लिए एक शादी करते हैं। बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो गैर औरतों के पास जाया करते हैं। बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो कोठों पर जाया करते हैं। आप उनसे तहकीक करें, उनके दिल से पूछें। और कोठा पे जाना या ज़िना करना या छुप छुप के बुराई करना, ये क्या है? ये तो जहन्नम में जाने की अलामत है। आप जलालत में पड़ जाएंगे, बुराई में फंस जाएंगे, आप जहन्नम में चले जाएंगे। कौन बचाने आएगा आपको? आपकी बीवी या आपका बच्चा? कोई नहीं। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अक्सर ज़्यादातर, हाँ, लेकिन कुछ ऐसे मर्द भी हैं जो एक के अलावा दूसरों की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखते हैं। लेकिन ज़्यादातर मर्द ऐसे हैं जो एक बीवी से उनका गुजारा नहीं होता। आप शहर में हो या किसी भी इलाके में हो, आप जाकर इस बात को देखें। देखिए, ये जो सच है वो सच है और सच्चाई कहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सच बात, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि सच बोलनी चाहिए और हक कहनी चाहिए। तो लोग, इंसान एक बीवी रखते हुए बुराई में मुलविस है, दूसरों को ऊपर हाथ मारते हैं, दूसरों को ऊपर नजर चढ़ाते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि कब मौका मिले और मैं मौका का फ़ायदा उठा लूँ। हाँ, बाचांस इल्ला माशाअल्लाह बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो एक पे अपनी पूरी ज़िंदगी बसर कर देते हैं, लेकिन अक्सर ज़्यादातर लोग, तो अब आप बताइए कि अपनी एक बीवी की वजह से, अपने बच्चों की वजह से आप जहन्नम में जाना पसंद करेंगे? तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें छूट दिया है। और सूरह निसा के अंदर है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मतना व सुलासा व रुबा, 2-2, 3-3, 4-4 निकाह कर सकते हैं। उसको बज़ाब्ता के आप इंसाफ करने वाले हो। कुरान में आगे भी आया है, अल्लाह तादिलु फवाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला ताउलु। अगर तुम बेहतर इंसाफ नहीं कर सकते हो तो एक ही निकाह करो। अगर बेहतर इंसाफ नहीं कर सकते हो तो एक ही निकाह करो, लेकिन बुराई से बचो। और आजकल की मेरी माँ और बहनों, बेवा या तलाकशुदा औरतों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये 2 दिन की ज़िंदगी, ये 2 दिन का खूबसूरती आपका चंद सेकंडों में ख़त्म हो जाएगा जब आप कब्र में पहुँचेंगे। तो जब आपकी मौत आ जाएगी तो ये जो जवानी है ना 2 दिन में ढल जाएगी। इसलिए आप बुराई से बचें और निकाह किया करें। भले ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप, मान लीजिए आज का माहौल ऐसा है कि बग़ैर पैसा लिए हुए, बग़ैर कीमत लिए हुए निकाह नहीं होता। तो मैं इंशाअल्लाह आपको उसकी भी बात तफसील से आपको दूसरी वीडियो में बताता हूँ। इंशाअल्लाह आप मेरी वीडियो देखा करें।